नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से पहला आधिकारिक नाम सामने आ गया है। सीट है करहल। जी हां, करहल वो सीट जहां से 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। चुनाव लड़ा था विधानसभा का, पहली बार चुनाव लड़ा था विधानसभा का और जीत दर्ज की थी करहल विधानसभा सीट से। और अब वो कन्नौज से सांसद हो गए हैं और वहां से जीत भी गए हैं। तो ऐसे में करहल सीट उन्होंने छोड़ दी है और करहल सीट पर उपचुनाव होना है। 10 में से एक सीट करहल है, तो करहल सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। अखिलेश यादव का करहल सीट पर उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात की पुष्टि रामगोपाल यादव ने कर दी है। दोस्तों, काफी दिन पहले ही हम लोगों ने आपको बता दिया था, भारत एक सोच ने आपको बता दिया था कि आखिर करहल सीट से उम्मीदवार कौन होगा, समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव कौन लड़ेगा, और वही नाम सामने आया है। नाम है तेज प्रताप यादव। जी हां, तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों, एक कार्यक्रम था जिसमें शिरकत करने के लिए रामगोपाल यादव पहुंचे हुए थे। दिवाकर समाज सम्मेलन में रामगोपाल यादव पहुंचे हुए थे, तो और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है कि तेज प्रताप यादव ही करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अपील भी की है, रामगोपाल यादव ने अपील भी की है यहां के लोगों से कि भारी मतों से जिताएं। 2014 का लोकसभा चुनाव दोस्तों आपको याद होगा, मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। 2014 में मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और उसमें तेज प्रताप यादव जीत कर आए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं तेज प्रताप यादव, और मैनपुरी लोकसभा सीट का सारा काम अभी तेज प्रताप यादव ही देखते हैं। और जो करहल विधानसभा सीट है वो मैनपुरी लोकसभा सीट से ही आती है। तो मैनपुरी लोकसभा सीट जहां से डिंपल यादव इस समय सांसद हैं, नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने जाते रहे हैं और अब राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं डिंपल यादव। और मैनपुरी सीट का सारा काम धाम जो है वो तेज प्रताप यादव की तरफ से देखा जाता है। तेज प्रताप यादव की शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी यादव से 2015 में हुई थी दोस्तों, और अब तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल हो गया है। तो देखना होगा कि यहां से किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लेकिन तेज प्रताप यादव, जिनको पहले कन्नौज से टिकट दिया था अखिलेश यादव ने, चुनावी मैदान में उतार दिया था, लेकिन बाद में टिकट बदला गया और खुद चुनावी मैदान में उतर गए थे। तो तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब करहल सीट पर जब उपचुनाव होगा तो तेज प्रताप यादव को मौका दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में यादव परिवार से जितने लोग थे सभी को टिकट दिया गया, सभी को चुनावी मैदान में उतारा गया। हम आदित्य यादव की बात कर लें, डिंपल यादव की बात कर लें, धर्मेंद्र यादव की बात कर लें, अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में थे, लेकिन तेज प्रताप यादव को टिकट नहीं दिया गया। और तेज प्रताप यादव को अब करहल सीट से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो यहां से अगर वो जीत जाते हैं, तो चुनावी मैदान में अगर वो जीत जाते हैं, तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी की बात रखते हुए दिखाई देंगे यादव परिवार के एक और सदस्य जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कितनी मजबूत है यहाँ पर समाजवादी पार्टी। दोस्तों, बहुत मजबूत है, गढ़ कहा जाता है करहल विधानसभा सीट। यहाँ से नेताजी मुलायम सिंह यादव आते थे। यहाँ से यादव बहुल्य सीट है, अच्छा खासा वोट बैंक है यादव जाति का यहाँ पर। तो कहा यह जा रहा है कि सबसे मजबूत किला अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो करहल सीट है, मैनपुरी है समाजवादी पार्टी के लिए। तो ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी यहाँ से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आपको याद होगा 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के सामने एसपी सिंह बघेल को, केंद्रीय मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया था। और इस बार लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव के सामने राज्य मंत्री के जो योगी कैबिनेट के मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनको उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी हर बार पूरा जोर लगाती हुई दिखाई देती है और इस बार किसको टिकट देगी ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। कहा यह जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनको करहल सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और कहा यह जा रहा है कि यहां पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और उपचुनाव में जीत के लिए सीएम योगी ने भी खुद मोर्चा संभाल रखा है, योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल रखा है। 16 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, पहली सीट पर नाम घोषित कर दिया गया है, यह आप मान लीजिए, क्योंकि रामगोपाल यादव ने आधिकारिक तौर पर इस बात
की घोषणा कर दी है कि करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। 16 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया है। ब्रजेश पाठक को करहल विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है, उनको वहां का प्रभारी बनाया गया है। ब्रजेश पाठक आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, भारी भरकम मंत्रालय उनके पास है। तो उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी गई है करहल सीट जिताने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद लगातार सक्रिय हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। किसकी जीत किसकी हार ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पहला नाम अखिलेश यादव ने अपनी सीट पर उत्तराधिकारी तय कर दिया है। राम गोपाल यादव जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सभी से अपील की है कि तेज प्रताप यादव को चुनाव जितवाया जाए, ये अपील करके आए हैं। देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है इस बार करहल विधानसभा सीट की। बहुत शुक्रिया दोस्तों।